हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ 28 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन, जो कि मैट्रिसेस का है। क्वेश्चन तो मैट्रिसेस का है मगर पावर बहुत ज़्यादा है। पावर है 100। जब पावर 100 हो या 100 से भी ज़्यादा 1000 हो या कुछ भी हो, यानी कि कोई भी पावर अगर 4-5 से ज़्यादा है, तो हम पहली बात तो देखते हैं इसमें बाइनोमल का यूज़ तो नहीं है। अगर बाइनोमल से हो जाता तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता बाइनोमल से तो फिर कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करके करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर a की पावर 100 है, तो a को मैं बाइनोमियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे? a के पहले मुझे दो पार्ट करने होंगे। दो पार्ट कैसे करने होंगे? a के दो पार्ट। एक को तो मुझे i बनाना पड़ेगा 1 0 0 1, तो इन कॉर्नर पर से एक एक कम कर दीजिए। 2 -2 -4 1। अगर तुम्हें बाइनोमियल का यूज़ करना है तो मैं i जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है उसे i प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म को i लेना पड़ेगा, क्योंकि i पर कुछ भी पावर लगाइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसको मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। लेट 2 -4 1 -2, भाई इसके अंदर मेरे पास a और b दो के नाम है, तो इसका नया नाम c एज्यूम कर लेता हूँ। मैंने इसे c एज्यूम कर लिया मैट्रिसेस को। तो बताइए ज़रा, अगर मैं c स्क्वायर या c क्यूब कुछ भी करता हूँ, जब मैं c स्क्वायर करता हूँ, अगर बाइनोमियल से करना होता है c स्क्वायर या c क्यूब 100% जीरो आता है। अगर c स्क्वायर c क्यूब जीरो नहीं आता तो फिर बाइनोमियल को छोड़ करके कैली हैमिल्टन का हम सहारा लेंगे। कैसे? 2 -2 2 -4 1 -2 2 -4 1 -2। हाँ जी, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाता है 0 0 0 0। ये आ जाती है नल मैट्रिक्स आ जाती है। तुम कुछ भी कहें, यानी कि ओ मतलब नल मैट्रिक्स, हम कुछ भी कहें C3 C4 C5 ये सब आएंगे नल मैट्रिक्स, क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है। तो पता चल जाता है अगर c स्क्वायर जीरो आ जाता है या c क्यूब जीरो आ जाता है तो हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना चाहिए। कैसे यूज़ करेंगे? अब देखिए, a आ जाता है a इक्वल टू c प्लस आई, और लिख सकता हूं a इज इक्वल टू आई प्लस सी। अब लगाते हैं a की पावर 100 i प्लस सी की होल पावर 100। अब बाइनोमियल यूज करता हूं, i प्लस 100 C1, c आगे सब जीरो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे जीरो? क्योंकि c स्क्वायर c क्यूब सब जीरो है। जब मैं एक्सपेंड करता हूं i प्लस सी की होल पावर n, तो c स्क्वायर c क्यूब c4 सब जीरो हैं, तो बस फर्स्ट टर्म आ जाती है 1 प्लस, यह आ जाता है i प्लस 100 C1, i प्लस 100 C आ जाता है जी मेरे पास। ये लीजिए जी a की पावर 100। और बताइए, a की पावर 100 मेरे पास है 100 b प्लस आई के इक्वल। तो लीजिए जी, तो 100 b प्लस आई के इक्वल। तो कंपेयर करने के बाद आता है जी b इक्वल टू आ जाता है c, b इक्वल टू c आ जाता है। c नल मैट्रिक्स नहीं है, c स्क्वायर नल। अगर c की पावर 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा कुछ भी आएगी तो उसकी वैल्यू 100% जीरो आएगी। क्यों? देखो तुम्हारे c स्क्वायर c क्यू सब जीरो है, तो b आ जाता है c। देयरफॉर b की पावर 100 पूछी गई है, b की पावर 100 इज इक्वल टू c की पावर 100, या कहूँ मैं c स्क्वायर की पावर 50, या कहूँ मैं o की पावर 50। तो ये नल मैट्रिक्स आ जाता है। नल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं और सभी एलिमेंट का सम आ जाता है जीरो। ध्यान से देख लीजिए, कंपेयर करने के बाद, बाइनोमियल अप्लाई करने के बाद ये आ जाता है i प्लस 100 C1C
क्योंकि सी स्क्वायर सी क्यू सारे नल मैट्रिक्स अब खत्म हो जाते हैं। अब ये ए की पावर 100 हमें गिवन है 100 बी प्लस आई, तो बस कंपेयर कर देता हूं तो b इक्वल टू सी आ जाता है। अब कहता है b की पावर 100 तो c की पावर भी 100 यानी कि c स्क्वायर की पावर 50 और c स्क्वायर क्या नल मैट्रिक्स o, ये रहा o की पावर 50 भी o होगा और o का मतलब 0 0 0 0। कहता है इसके b की पावर के सभी एलिमेंट का सम बताओ, तो सभी एलिमेंट का सम आ जाता है 0, तो आंसर आ जाता है जी इसका 0। यह है जी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, जेईई मेन 28 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। उम्मीद है बिल्कुल बेसिक वे में समझ में आ गया होगा। मैंने पहले कहा था जब पावर बहुत ज़्यादा हो तो यूज़ करेंगे हम बाइनोमल i प्लस a की। 99% क्वेश्चन तो इससे हो जाते हैं। अगर बाइनोमल अप्लाई नहीं होती है यानी कि उसका b स्क्वायर की 0, फिर हम लेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करेंगे, जिसके मुझे इक्वेशन बना करके आइगन वैल्यू से सेटिस्फाई करा के वैल्यू निकालनी होगी। उम्मीद है मैट्रिसेस का एक बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेकर आता हूँ।